नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हमारे केले की फसल के लिए हमें मिट्टी को तैयार करना है और मिट्टी तैयार करने के बाद कौन सी मिट्टी सूटेबल रहेगी और इसके बाद इसका प्लांटेशन और तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। और अब आइए जानते हैं कि हमें फसल का सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है और किस तरह से हम इसमें पानी की कितना लगता है, कितने दिनों में हमें इसमें पानी देना चाहिए। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं किसान और जिन्होंने इस खेत को तैयार किया है, तो उनसे पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप जानकारी दीजिए और बताइए कि किस तरह से इसमें हमें सिंचाई की व्यवस्था को मैनेज करना है और इसके अलावा और आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जैसे कीटनाशक वगैरह दवाइयाँ वगैरह आप इसमें छिड़काव करते हैं तो किस विधि से करते हैं, ड्रोन वगैरह से करते हैं या ऐसे ही कर देते हैं जिस तरह से पीठ में टंकी लाद कर किया जाता है स्प्रे। तो सारी चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए। पेड़ का ट्रांसप्लांट करने के बाद लमसम जो है 15 से 20 दिन बाद जी हम लोग पहले छिड़काव करते हैं। जी ठीक है, पहला छिड़काव हम लोग जो है ड्रोन वगैरह से नहीं करते हैं, हम लोग लेबर से काम कराते हैं। जी लेबर का जो है काम क्या है कि वो मशीन पीठ में लगाता है अपने और पेड़ बाई पेड़ जो है स्प्रे करता चला जाता है वो। ठीक है, प्लस जो है रही बात जैसे सिंचाई जब हम लोग जुलाई में लगाते हैं पौधा, तो जुलाई में बारिश का संभावना बनी रहती है। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई की दिक्कत नहीं होती। जुलाई अगस्त के महीने में तो बरसात होती रहती है, तो इसलिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लो अगर पड़ती हुई है तो ये मान के चलिए कि 15 दिन में एक सिंचाई, 15 दिन में आपको जो है। हाँ, तो अगर इस खेत में हम देखें कि नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं, हल्की फुल्की मेड़ बनी हुई है, हम लोग जो है तो अगर इसमें हम अगर ये चाहें कि हम कम पानी में भी केले की फसल को तैयार करें तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपना सकते हैं। उससे पौधे में ही जो है पानी पहुंचेगा और कम पानी में हमारी फसल तैयार हो। क्योंकि दोस्तों, केले की फसल में और धान के फसल में और पान की फसल में, तीनों फसल में बहुत बेतहासा पानी लगता है। और जिस तरह से दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है, तो किसान भाइयों को ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि पानी की बचत करें और कम पानी में तैयार करने की कोशिश करें, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई प्रकार की समस्या ना हो। तो इन खेतों में जिस प्रकार से अभी तो खरपतवार बहुत कम दिख रहा है, तो खरपतवार का कैसे नियंत्रण करते हैं? इनकी जुताई करवाते हैं या लेबर से काम होता है, कैसे करते हैं? खरपतवार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लेबल लगा के पेड़ बाई पेड़ को उसको जो है, ये देखिए जैसे पेड़ है ये, हाँ, इसमें पेड़ के चारों तरफ मिट्टी इकट्ठा करनी पड़ती है, इसकी घास जो है निकलवा के जी। और हम लोग जो है हाथ वाला छोटा जो ट्रैक्टर होता है, हाँ, उससे जुताई करा देते हैं, रोटावेटर वाला। हाँ, बीच में। हाँ, तो ये जो आपकी 6 फीट की दूरी है, तो इसमें काफी आराम से उसकी जुताई आराम से जोत के सब घास सब काट के जोत के बराबर कर देता है। और इस फसल में कीटनाशक भी तमाम लगते हैं, कीटों की भी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, फंगस भी होती हैं। ये कीट तो लग रहे हैं इसमें अभी, तो इन होगा इसमें जी। तो इन कीटों में आप थोड़ा सा दिखाइए कि किस प्रकार से किन्हीं पौधों में डिस्टर्बिंग है। और ये दिखाइए, ये देखिए, हमारे दर्शक भाइयों को दिखाइए कि किस प्रकार से हमें इनके चैलेंजेस को। ये हल्का जो है कीड़े लगे हैं, देखिए ब्लैकपन आ रहा है, तो इसको जो छिड़काव करेंगे तो ये इस बार सही हो जाएगा।